दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल इवान स्टडी में, जहां आज हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस अर्थात नकारात्मक वाक्यों को बनाने के नियम। तो सबसे पहले हमें किसी भी वाक्य को बनाने के लिए उसकी पहचान का पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम पहचान देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। जिन वाक्यों में मुख्य क्रिया के अंत में या, ये, ता, था, ती, थी, ते, थे, आ, ई, ए आदि शब्द आते हैं, वे वाक्य पास्ट इंडेफिनिट के होते हैं। अब क्योंकि आज हम क्या पढ़ेंगे, निगेटिव सेंटेंस। अब निगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है, किसी भी वाक्य में हमें अगर निगेटिव सेंटेंस देखना है तो उसमें क्या होता है, नहीं आया हुआ होता है। अब देखिए, जैसे कुछ एग्जाम्पल देखिए। जैसे पहला एग्जाम्पल है, मनोज ने खाना नहीं खाया। अब क्योंकि यहाँ नहीं आया हुआ है तो ये क्या है, निगेटिव सेंटेंस, और अंत में या यानी कि आया हुआ है, इसलिए क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस है। अगला वाक्य देखिए, वह तेज नहीं दौड़ता था। अब यहाँ क्या है, नहीं आया हुआ है इसलिए निगेटिव है, और बाद में ता था आया हुआ है इसलिए ये पास्ट इंडेफिनिट का है। हम बोल सकते हैं ये पूरा वाक्य क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस है। खिलाड़ी मैदान में नहीं खेलते थे। अब इसमें नहीं आया हुआ है इसलिए निगेटिव, और बाद में थे आया हुआ है इसलिए पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। तो पूरे सेंटेंस को हम बोल सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस है। अब इसका नियम देखिए बनाने का क्या है। अगर ऐसे वाक्य आ जाए तो हम उन्हें कैसे बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले नियम देखिए। इन वाक्यों में सर्वप्रथम कर्ता फिर सहायक क्रिया के रूप में डिड का प्रयोग किया जाता है। मेथड क्या है ऐसे बनाने का, सबसे पहले हम कर्ता लिखेंगे, फिर डिड नॉट, फिर मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द। अंग्रेजी भाषा में हम इसे बोल सकते हैं सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस मुख्य क्रिया यानी कि मैन वर्ब प्लस कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट, और अन्य शब्द को हम अंग्रेजी भाषा में क्या बोल सकते हैं, अदर वर्ड। अब जो ये मेथड हमने आपको बताया है, इसके हिसाब से देखिए सेंटेंस कितनी आसानी से बनाए जा सकते हैं। सबसे पहले देखिए, मनोज ने खाना नहीं खाया। तो इसमें क्या कह सकते हैं, मनोज ने खाना नहीं खाया। हमने ऊपर नियम में देखा है, सबसे पहले क्या लिखना है हमें, कर्ता। तो कर्ता क्या है यहाँ, मनोज, जिसके जो भी मतलब जो मतलब काम करने वाला होता है उसे क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। अब यहाँ मनोज ने खाना नहीं खाया, तो यहाँ खाना कौन नहीं खा रहा है खाना, मनोज। तो मनोज क्या हुआ हमारा सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमने मनोज की लिखी, मनोज। फिर हमें क्या लगाना है, डिड नॉट। एक वचन हो या बहुवचन हो, कर्ता हमें क्या लगाना है, एकदम उसके बाद कर्ता के बाद डिड नॉट। तो मनोज डिड नॉट, मनोज डिड नॉट। अब खाने की लगानी है, मुख्य क्रिया क्या है खाने की, ईट। डिड नॉट ईट द फूड, ठीक है। तो देखो कितनी आसानी से बना। अगला सेंटेंस देखिए, वह तेज नहीं दौड़ता था। अब कौन तेज नहीं दौड़ता था, किसके बारे में बता रहे हैं हम, वह के। तो सबसे पहले हमने कर्ता के रूप में क्या लिखा, ही। फिर इसके बाद क्या है नियम, डिड नॉट, कर्ता के बाद डिड नॉट, ही डिड नॉट। अब दौड़ना, मुख्य क्रिया क्या है, दौड़ना। तो दौड़ना क्या होती है, रन। ही डिड नॉट रन फास्ट, वह तेज नहीं दौड़ता था। अगला सेंटेंस देखिए, मैंने आज अखबार नहीं पढ़ा। तो इसमें सबसे पहले क्या है, हमारा कर्ता है। कर्ता के रूप में क्या होगा, मतलब अखबार कौन नहीं पढ़ रहा है, मैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, आई। सबसे पहले हमने लगाया आई। उसके बाद डिड नॉट, आई डिड नॉट। फिर क्या है पढ़ने की, रीड, आई डिड नॉट रीड द न्यूज़ पेपर, ठीक है जी। देखो कितनी आसानी से पढ़ने हैं। अगला सेंटेंस देखिए, रवि ने मुझे कॉलेज में नहीं देखा। किसने नहीं देखा, कौन नहीं देख रहा है, रवि। तो सबसे पहले हम कर्ता के रूप में कौन है, रवि, क्योंकि कौन नहीं देख रहा है, रवि। तो रवि क्या है हमारा सब्जेक्ट। तो सिंपल है, सबसे पहले हमने रवि लिखा। फिर उसके बाद क्या बताया था नियम में, उस कर्ता के एकदम बाद क्या लगाना है हमें, डिड नॉट। तो रवि डिड नॉट, और मेन वर्ब क्या है हमारे यहाँ, देखना, ठीक है। देखना की क्या होती है, सी। रवि डिड नॉट सी। अब किसको नहीं देखा, मुझे। रवि डिड नॉट सी मी इन कॉलेज, ठीक है। अगला सेंटेंस देखिए, वह दिल्ली नहीं गया। अच्छा, कौन नहीं गया दिल्ली, वह। किसके बारे में बता रहे हैं हम, वह के बारे में। तो क्या है हमारा सब्जेक्ट यहाँ वह। तो सबसे पहले हमने वह के लिखी,
क्योंकि नियम क्या है, सबसे पहले कर्ता, सबसे पहले लिखेंगे ही, वह दिल्ली नहीं गया। उसके बाद क्या लगाना है हमें, डिड नॉट, ही डिड नॉट। फिर जाना की क्या होती है फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म गो, ही डिड नॉट गो, कहाँ नहीं गया, दिल्ली, ही डिड नॉट गो टू दिल्ली। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल तरीके से बनाए जा रहे हैं। देखिए अगला सेंटेंस देखिए, वह दूध नहीं पीता था। तो कौन नहीं पीता था दूध, किसके बारे में बता रहे हैं, वह। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट के रूप में लिखा वह की इंग्लिश ही, उसके बाद एकदम डिड नॉट, सभी वाक्यों में ऐसे ही होना है, कर्ता के एकदम बाद डिड नॉट लगाना है हमें। उसके बाद मुख्य क्रिया क्या है यहाँ, पीना, तो हम पीना क्या होती है, ड्रिंक, ही डिड नॉट ड्रिंक। अब क्या बचा, मिल्क, ही डिड नॉट ड्रिंक द मिल्क। ठीक है, अगला सेंटेंस देखिए, रोहन कल स्कूल नहीं गया। अब कौन नहीं गया स्कूल, रोहन। ठीक है, तो सबसे पहले हम कर्ता के रूप में लिखेंगे रोहन, फिर एकदम डिड नॉट, फिर जाना क्या होती है, गो, मुख्य क्रिया क्या होती है, गो। और अच्छा मुख्य क्रिया को ही क्या बोलते हैं हम, फर्स्ट फॉर्म, किसी भी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म मुख्य क्रिया होती है। ठीक है, रोहन डिड नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, अगला सेंटेंस देखिए, अध्यापक ने छात्रों को नहीं पढ़ाना। ये सेंटेंस आपको खुद बनाना है। ठीक है, ये आपके लिए दे रहा हूं मैं, इसे जो है कमेंट में इस वाक्य को, इसकी जो अंग्रेजी है कमेंट में लिख कर दिखाएं। ठीक है, अध्यापक ने छात्रों को नहीं पढ़ाया। तो ठीक है दोस्तों, अगर मतलब वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट तो जरूर करें। धन्यवाद।